हाँ, तो आज हम समझेंगे क्या? इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। और अंग्रेजी वर्णमाला में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। लेटर्स को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो कैपिटल लेटर्स और एक स्मॉल लेटर। इनमें भी ये दो तरीके के होते हैं। कौन से? एक तो होते हैं प्रिंट और एक होते हैं राइटिंग वाले। कौन से होते हैं? जिनको हम नोटबुक पर लिखते हैं। अब आज हमें उन्हीं को समझना है कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स सही तरीके से कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल देखो कि कैपिटल ऊपर की जो 3 लाइनें होती हैं उनमें कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं और सबकी ऊंचाई एक जैसी रहेगी। देखो यहां तो आप कम बढ़ कर ही नहीं सकते क्योंकि 3 लाइन में लिखा जा रहा है। हाँ, चलो बोलते चलो। ए बी, फिर क्या आएगा? सी के बाद डी, फिर ई, फिर एफ, जी, एच, आई, जे, के, ऐसे ही सब लिखे जाएंगे ऊपर की 3 लाइनों में। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जो एम होती है ना, एम हम ज्यादातर इसमें गलती कर देते हैं। एम को ऐसे बनाया जाता है। एम में जो डंडे होते हैं, जो 1 2 3 4, चारों डंडे 3 लाइन में आनी चाहिए। अगर आपने एम को ऐसे बना दिया ऐसे, तो ये एम सही नहीं रहेगी। ठीक है, एम को ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? डब्लू को भी आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, डब्लू में भी जो 4 डंडे होते हैं वो सभी 3 लाइन से गुजरने चाहिए। ठीक है, अब आते हम स्मॉल लेटर पर। यहां से आए कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ऊपर की 3 लाइन में लिखे जाएंगे सब स्मॉल लेटर्स। इसमें ए, बी, सी, तरीका देखना कौन सी लाइन में क्या आएगा। सी के बाद क्या आएगा? डी, ई, एफ में आपने क्या देखा अलग? एफ 4 लाइनों में लिखा जाता है। जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। पी में क्या अलग दिखा आपको? ये सभी 4 लाइनों में लिखा जाएगा। पी के बाद क्या आएगा? क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, एक्स के बाद वाई और जेड। अगर आप 4 लाइन की जो नोटबुक होती है उसमें आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, करेक्ट लिख रहे हैं। अब देखिए,
हमें इसमें देखना है, क्योंकि हम गलती कहां से सीखते हैं, क्योंकि हम कभी कभी जो अनुकरण करते हैं, जो बुक होती है उसमें से लिखते हैं, क्योंकि बुक का तो प्रिंट किया हुआ है, लिखने में प्रिंट करने में अंतर है, हम वैसा की वैसा लिख देते हैं। आप देखिए सभी 4 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर्स कौन कौन से हैं? लिखे जाने वाले लेटर्स कौन कौन से बताओ? एफ और पी, एफ और पी। दूसरा ऊपर, देखो ऊपर की 3 लाइनें होती है ना, ऐसे मान लो ये 4 लाइन है, तो 1 2 3 ये ऊपर की 3 लाइन है ना। ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर्स कौन कौन से हैं? देख लो, बी, डी, एक्स, के, एल, टी। कितने हो गए? इनकी संख्या कितनी है? 6 और इनकी 2। अब नीचे की जो 3 लाइनें होती हैं, नीचे की जो 3 लाइनें होती हैं उनमें लिखे जाने वाले लेटर्स कौन कौन से हैं? देख लो, जी, जी के बाद जे, जे के बाद क्यू और क्यू के बाद वाई, वाई के बाद इनकी संख्या कितनी है? टोटल कितने हो गए ये? अब बीच की जो 2 लाइन होती है, बीच की 2 लाइनों में, 2 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर, बीच की 2 लाइनों में, बीच की 2 लाइनों में देखो, ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। हो गया, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। संख्या कितनी है? उनकी संख्या कितनी है? 13 और 13 कितने हो गए? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं? अब आप कोई गलती तो नहीं करोगे, इनको ध्यान रखना कि सभी 4 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर्स कौन कौन से हैं? एफ और पी। और ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर्स कौन कौन से हैं? शाबाश। और नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर्स कौन कौन से हैं? शाबाश। और बीच की 2 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर्स कौन से हैं? शाबाश। तो आप समझ गए ना? तो आप समझ गए तो फिर आप कभी भविष्य में गलती नहीं करेंगे। और ऐसे ही लिखना है कि जो ऊपर की लाइन में वो ऊपर, नीचे की लाइन में वो नीचे। ठीक है, लेटर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 4 लाइन की कॉपी में भी नहीं लिखते हैं, आप हिंदी की कॉपी में या नोटबुक में लिखते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है कि सभी जो लेटर्स होते हैं उनकी जो ऊंचाई है वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? समझ गए?